Arunachal Press Club, Itanera here. Myself, Manni Wangpan, the concerned citizen from Longding, and he is Mr. Ajay Wangsu from Longding, Pumau village, and he is Mr. Khotak Pansar, the Subedar Honorary Major Retire. यहाँ हम कुछ लोंगडिंग के शिकायतें लेकर आए हैं, जहाँ मिसमैनेजमेंट, डुप्लीकेसी, करप्शन जो चीज़ हो रहा है, खासकर 59 लोंगडिंग पमऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में। मैं कुछ सबूत के तौर पे डिटेल्स एक कॉपी मीडिया हाउस को भी दिए हैं, और हम चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्लानिंग सेक्रेटरी, आरडी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी आरडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, कमिश्नर पीडब्ल्यूडी, सबको हम लोग कॉपी दे रखा है, और सबूत के तौर पे सारे कॉपी हम पेश करेंगे। जैसे डुप्लीकेसी कहा जाए तो डुप्लीकेसी इस तरह से है, एक वहाँ पर चातिंग करके एक गांव है, वहाँ पर फॉर इंस्टेंस तुमतोंग वन कॉलोनी चातिंग करके एक रोड रखा है, और तुमतोंग वन टू गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चातिंग करके रखा है। ये सेम काम है, प्रोजेक्ट स्कीम जो है अलग अलग नाम से दिया जा रहा है, यानी कि ये एक काम पे दो प्रोजेक्ट को वहाँ निकाल लेना चाहता है। ये करप्शन नहीं हुआ तो ये मिस यूज़ नहीं हुआ। जो वेलफेयर फंड है, जो अरुणाचल गवर्नमेंट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू जी, जो भी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स दिया जाता है, इसको इस तरह से हैंडल करेगा, इस तरह से मिसयूज़ करेगा, तो हमारा पब्लिक का बेनिफिट कैसे हो सकता है, ये हमारा सवाल है। और एक को इंडिविजुअल स्कीम डाला जा रहा है वहाँ पर। इसका भी एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। एक काम है जहाँ पे वांगसुहम एरिया, ये वांगसुहम एक इंसान का नाम है, और फिर और एक है जहाँ पे लेम्पू एरिया। ये एक, हम किसी का अगेंस्ट करके किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है हमारा, बल्कि ये जो स्कीम दिया जाता है एज पर गाइडलाइंस, द स्कीम शुड बेनिफिट एटलीस्ट 20 to 30 हाउसेस और द कम्युनिटी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये एक इंडिविजुअल के नाम पे कुछ स्कीम को लिया जा रहा है, तो ये एक आदमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को अपना घर में बैठा लेगा, तो ये पब्लिक का बेनिफिट कहाँ हो रहा है। जैसे ये वांगसुहम और लेम्फो एरिया, ये दो बाप बेटे हैं, जाने क्या उसका वहाँ के विपक्ष, वहाँ के विधायक, वहाँ का जो पब्लिक लीडर का मर्जी से हो रहा हो, या फिर उसका अपना मर्जी से हो रहा हो, कैसे हो रहा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो भी चीज़ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये हमारा मानना है। और इसका जांच, इसका जो फैक्ट्स फाइंडिंग जो है ज़रूर होनी चाहिए। और स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशंस जो है वहाँ पर बिल्कुल ही जो काम किया है वो भी बिल्कुल गलत किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ में एक उदाहरण के तौर पे और देना चाहूँगा, एक स्कूल प्ले ग्राउंड, फ्रेश प्ले ग्राउंड कटिंग के लिए ये FC फाउंडेशन कटिंग के लिए स्कीम है, जिसको जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उसको 2-4 मीटर काट के जो है उस पर अगर JCB लगाया हो तो भी 2 दिन लगा होगा, वो 2 दिन यानी कि 2 दिन का चार्ज अंडर 50,000 वो काम किया होगा, लेकिन वहाँ पे 50 लाख का स्कीम है।
ये 40-50 हज़ार खर्चा करके ये पैसा निकालने का इरादा रखता है, तो ये पब्लिक का बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ ग्राउंड बनना चाहिए। वहाँ में जो छोटा सा रूरल एरिया है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि लोंगडिंग एक न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है, इन्फेंट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ में अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स का सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ये ग्रोविंग एक न्यू स्कीम, ये इन्फेंट डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा गाइडेंस का, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूरत है। जो स्कूल ग्राउंड है, जहाँ में जितनी की ज़रूरत है उतना जो ग्राउंड बनना चाहिए था, वहाँ पे पुराना छोटा सा जो वॉलीबॉल खेल के बैठने वाला ग्राउंड को 2-4 मीटर एक्सटेंड करके उसको मट्टी बिछा के नया ग्राउंड डिक्लेयर करके वहाँ से पैसा निकाल लेने से ये वहाँ से खेल कूद कैसे किया जा सकता है बच्चे। अभी हमारा जो दुनिया है, इसमें खेल का दुनिया में खेलो इंडिया खेलो, ये बहुत सारा जो है यूथ को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। ये यूथ को वहाँ से अपना करियर बनाने का सपना देखता है, वहाँ में इस तरह का ग्राउंड का देगा, वहाँ में ग्राउंड नहीं देगा, वहाँ से 2-4 मीटर पुराना ग्राउंड को एक्सटेंड करके पैसा निकाल लेगा, तो ये कैसे हमारा पब्लिक को बेनिफिट होगा, हमारा बच्चा को कैसे ये ज़िंदगी बनाएगा, ये हमारा सवाल है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट है, आप मीडिया फ्रेंड्स से और हम लोंगडिंग के जो कंसर्न सिटीजन होने के नाते जो भी सवाल उठाया है, जो भी शिकायतें हम यहाँ लेकर आए हैं, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स, ये हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया में जो सिस्टम है, जो 3 मेन ऑर्गन्स, वो इसी के लिए बनाया जाता है। कभी दिन लेजिस्लेटर्स जो पब्लिक लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, उन लोगों ने कभी फंड का मिसयूज़ किया तो उसको चेक करने के लिए और उसको आवाज़ उठाने के लिए पब्लिक और उसको सुनने के लिए ब्यूरोक्रेट्स अथॉरिटी वो रखा जाता है, ये बैलेंसिंग के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आवाज़ है, हमारा जो कंप्लेंट्स है, शिकायतें हैं, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं अरुणाचल गवर्नमेंट से। और मीडिया हाउस को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को ये मैसेज पहुंचाने का जो प्लेटफॉर्म दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा आवाज़ ज़रूर सुनेगा। ये कॉपी हम लोगों ने सबको दे रखा है और आगे हम उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारा लोंगडिंग पुमाव 59 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में ऐसे गलत हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है गवर्नमेंट फंड और गवर्नमेंट स्कीम को मिसयूज हो रहा है, वो आप लोगों के सामने में ये बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिंक रोड टू सुनवा विलेज फ्रॉम चेनेस 3 किलोमीटर ऑफ एलबी रोड, ऐसे उसमें 2 करोड़ रुपया रखा गया है अंडर बीई। तो ये सुनवा विलेज, सुनवा गांव लोंगडिंग मेन टाउन हेडक्वार्टर से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे ऑलरेडी वेल कनेक्टेड है, सड़क ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, कॉलोनी तक पहुँच चुका है। लेकिन ये एलबी रोड का तरफ से वहाँ ये सड़क बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये यूजलेस है। लेकिन ये वहाँ रास्ता, जहाँ रास्ता नहीं पहुँचा है वहाँ बनाना चाहिए था। डेवलपमेंट कराना चाहता है तो हमारा पुमाव सर्कल हेडक्वार्टर का रोड इतना कंडीशन बहुत ही खराब है, छोटा गाड़ी नहीं जा सकता है, ऐसी कंडीशन में है। तो अभी
और इसका अलावा यहाँ में भी ऐसे, यहाँ में भी हम लोग का ऐसे दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अप्रोच रोड टू न्यू सेटलमेंट एरिया लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। ऐसे न्यू सेटलमेंट एरिया लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसा नाम का कहीं भी नहीं है। जहाँ जहाँ सेटलमेंट है वो रोड का किनारे सेटलमेंट हो चुका है, और अभी कहाँ सेटल होने वाला है वो है ही नहीं है। लेकिन ये डिस्टिनेशन नहीं होने वाला, मंजिल नहीं होने वाला में रोड करना चाहता है। वहाँ पे आदि डिपार्टमेंट का अंडर में 50 लाख रुपए रखा हुआ है। और यहाँ उसके बाद यहाँ लिखा है सोइल एरोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ WRC फिन टिशिंग, इसे लिखा है यहाँ पे। वहाँ में सोइल एरोशन होने वाला जगह है ही नहीं है। टिशिंग नदी इतना छोटा नदी है, ये फन मिसयूज हो रहा है। और अप्रोच रोड टू तिजानशाह लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। तिजानशाह में एक जंगल है, वहाँ पे तिजानशाह में रोड बनाएगा, किसी का बेनिफिट होगा ऐसे कुछ भी है ही नहीं है। किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला जगह में यहाँ पे अपना अपना खेती बाड़ी है, वहाँ रोड बना के जाएगा, पब्लिक का बेनिफिट नहीं होगा, वो बहुत ही गलत कर रहा है। उसके बाद यहाँ चौथा नंबर में ऐसे लिखा हुआ है अप्रोच रोड टू जानफो एग्रीफिन। जानफो एग्रीफिन मैंने जानफो मैंने एक इंडिविजुअल का नाम है। तो किसी इंडिविजुअल का खेती जाने के लिए, किसी इंडिविजुअल का उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी का वहाँ पहुँचने के लिए एक व्यक्ति को करोड़ रुपए दिया जाएगा, लाखों रुपए दिया जाएगा। तो हमारा देश में कितना नागरिक है, तो हर नागरिक को, हर व्यक्ति को इतना अगर दिया जाएगा वो तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करने से ठीक है। और ये स्कीम जो भी दिया गया है सरकार ने, पेमा खांडू गवर्नमेंट का तरफ से, जो भी हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए और लोंगडिंग पोमाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक के लिए जो पैसा दिया गया है, वो इसे मिस यूज नहीं करने से ठीक है। ये MLA का पैसा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिया हुआ नहीं है, किसी इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ है, समाज के विकास के लिए दिया हुआ पैसा को ऐसे मिस यूज नहीं करने से ठीक है। इसको कहता है करप्शन। इसीलिए हमें ये चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये अपील करता हूँ, वहाँ विजिलेंस टीम भेजे और वेरिफिकेशन करके वो टीम आने से ठीक है, वेरिफिकेशन टीम। इसीलिए हमें ये जिस व्यक्ति ने करप्शन करने जा रहा है वो चीज़ को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देना चाहिए, जो उम्मीद करता है पब्लिक का तरफ से। इसीलिए हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम है हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट फंड मिसयूज हो रहा है, वो गवर्नमेंट का तरफ से ये अपील, गवर्नमेंट को ये अपील है, उसको विजिलेंस टीम आके वेरीफाई करके अच्छा से ये करे। अलग अलग डिपार्टमेंट बताओ ना सर। ये लिंक रोड टू सिनवा विलेज PWD 2 करोड़ है जिसपे, और अप्रोच रोड तुमतोंग 1 जाटिंग और तुमतोंग 1 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल करके जो है वो भी PWD, इसमें 50-50 करके है। और लैंड प्रोटेक्शन वर्क एट वंगसुहम एंड लेम्फोंग एरिया जाटिंग कॉलोनी यौसा। 50-50 करके 50-50 लाख के हैं, 2 है।
मिलाकर 1 करोड़ है जिसका। लैंड प्रोटेक्शन के बाद है यहाँ आपका अप्रोच रोड है टू न्यू सेटलमेंट एरिया लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट 50 लाख। सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ WRC फील्ड एट टिसिंग चातिंग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट 50। अप्रोच रोड टू तिजानशा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ये भी 50 है। और अप्रोच रोड टू जानपो एग्री फील्ड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ये भी 50 है। ये RD में है, रूरल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है आपका वॉलीबॉल ग्राउंड एट कुमाऊ विलेज, वॉलीबॉल ग्राउंड एट माइहुआ विलेज, वॉलीबॉल ग्राउंड एट लोंगफोंग विलेज, वॉलीबॉल ग्राउंड एट मिंगतोंग विलेज, वॉलीबॉल ग्राउंड एट न्याउनु, जनरल ग्राउंड एट VKV न्याउसा, वॉलीबॉल ग्राउंड एट तिसा कैंप, वॉलीबॉल ग्राउंड एट सिनवा कैंप एंड वॉलीबॉल ग्राउंड एट लोंगखाव। ये RWD के अंदर में है जिसका 20 ईच। लेकिन VKV न्याउसा में हाँ सॉरी, एक है यहाँ पर VKV न्याउसा करके, यहाँ में 50 रखा है। 50 VKV न्याउसा वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए। यस, जनरल ग्राउंड सॉरी न्याउसा VKV नया SIDF में है। नया जनरल ग्राउंड तो कहता ही नहीं है। SIDF में सीरियल नंबर 112 में इसमें 50 है। VKV वाला में 50 है, बाकी में 20 है। और नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल ग्राउंड एट GPS न्याउनु लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, ये 50 लाख का है SIDF में। हाँ ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है, और जिसपे वो लोग थोड़ा ये करके 2-4 मीटर एक्सटेंड करके या कुछ करके उसे किया जा रहा है। पैसा को अभी शायद कुछ निकल भी गया होगा, कुछ नहीं निकला होगा। तो हम चाहते हैं कि इसका जो है इस तरह का मिसयूज होने ना दे, LOC को रोका जाए और फैक्ट्स फाइंडिंग करके ही, वेरीफाई करके, इसको इन्वेस्टिगेट करके ही इसको इम्प्लीमेंट करने दिया जाए। ये फ्रेश एक कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉलीबॉल ग्राउंड करके लिखा गया है, जिसपे हाँ फ्रेश है, जिसको कहीं कटिंग हुआ नहीं है और पुराना को मेंटेनेंस करके ऐसे निकालने का इरादा रखा है इन लोगों ने। और जो रोड का बारे में हाँ, ये NIT से पहले ही इन लोगों ने कटिंग करके रखा है। ये भी फिर एक सिस्टम के खिलाफ है, जो सैंक्शन हुआ नहीं, अभी फाइनेंस कंकरेंस हुआ नहीं, जिसका यहाँ से सैंक्शन हुआ नहीं, लेकिन वहाँ से लिस्ट में रख के डायरेक्ट काम शुरू कर दिया है। ये भी एक सिस्टम के खिलाफ है। हाँ, जहाँ रोड का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वहाँ कटिंग किया जा रहा है। और जो अभी 3-4 किलोमीटर दिखाया जा रहा है, वहाँ में अभी सचमुच में ग्राउंड में जाकर देखा जाए तो वहाँ में 1 किलो से या 1 किलो 1 पॉइंट समथिंग के अलावा वहाँ में 4-5 किलो निकलने कोई जगह नहीं है। ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम लोग को उसका वाकिफ है। आप कंफ्यूज कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि कुछ मतलब जहाँ जरूरी नहीं है, मतलब जहाँ पे प्रोजेक्ट दिया है वहाँ रोड का जरूरी है कि नहीं? ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पेशली अभी जो एक सिनवा बस्ती का ये मेरा साथी ने जो बताया था, वहाँ ऑलरेडी रोड से 3-4 रोड से कनेक्टेड है। ये 2022-23 का सवाल उठाया जा रहा है, एक्चुअली ये लेके आ रहा है, लेकिन इससे पहले भी 1920, 2021, 21-22 में भी बहुत सारा रोड कटिंग वहाँ पे हो चुका है। क्योंकि एक गांव में वहाँ से कुछ हमारा मतलब हमको समझ में नहीं आता कि एक जगह से इतना पैसा जस्ट नेमशेक के लिए रोड का नाम में पैसा निकालने क्यों जा रहा है।
नहीं, इसमें अप्रोच रोड का बहुत सारा है। अप्रोच रोड का आपका 4 ना 5 है। तो सिर्फ आप सिनोवा अप्रोच रोड है आपका 1 2 3 रोड 2 है। अप्रोच रोड 3 है। वो कौन सा वाला रोड का रोड जरूरी नहीं है बात कर रहा है? वहाँ में ऑलरेडी PMGSY रोड से कनेक्टेड है। कौन सा कौन वाला? सिनवा ना? सिनवा का। तो बाकी लोग बाकी जो अप्रोच रोड है ना जी बिना क्या है अप्रोच रोड बिना जा कौन सा था? तो 5 गाँव में मतलब रास्ता का जरूरी नहीं है जी ना? जी जी, रास्ता का बिल्कुल जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप कनेक्टेड कैसे है। क्लेम कर सकता है क्योंकि आप वो गांव में नहीं रहता, आप तो लॉन्गडिंग टाउन में रहता है ना? आप लॉन्गडिंग टाउन में रहते, लॉन्गडिंग टाउन में रहता है। चाहिए वो क्या कैसे क्लेम कर सकता है? ये थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी दीजिए क्योंकि अलग अलग गांव का नाम आ रहा है। एक गांव का होने से हम लोग मान सकता था कि आप वो गांव में रहते हैं, आपको पता है गांव में 5 तो एक्सेस है, 5 तो एंट्री है, लेकिन 5 गांव का नाम है यहाँ पर, 6 स्कूल का नाम है, वाटर ट्रैक का नाम है, अप्रोच रोड का नाम है, रास्ता का नाम है। आपको रास्ता स्कूल में ग्राउंड नहीं चाहिए क्या? स्कूल बच्चा लोगों को खेलना आपने पसंद नहीं करेंगे? बिल्कुल क्योंकि एक स्कूल का नहीं है, 8 स्कूल का नाम यहाँ दिया हुआ है। हाँ। आप नहीं चाहते कि स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं बनना है? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक स्कूल का नाम में 2 नहीं होना चाहिए। एक रोड का नाम पे 2 स्किप नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने देखिए बच्चों लोगों का फ्यूचर का बात है, स्कूल में प्लेग्राउंड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। स्पोर्ट्स का बात कर रहे थे, खेलो इंडिया का बात कर रहे थे, बिल्कुल होना चाहिए। तो स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं होगा कैसे खेलो इंडिया बनेगा? मेरा कंप्लेन ये है, वहाँ में प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। मेरा कहना ये है, मेरा कंप्लेन ये स्कूल ग्राउंड के खिलाफ नहीं है। स्कूल ग्राउंड वहाँ में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो ठीक ढंग से होना चाहिए। जितने की ज़रूरत है वो एज पर वो जो शेप एंड साइज जो दिया जाता है उसके हिसाब से होना चाहिए। हाँ, बल्कि जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है छोटा सा, उसको 2-4 मीटर एक्सटेंड करके फ्रेश कटिंग ग्राउंड कटिंग हो गया, बल्कि इसका बिल नहीं निकाल लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। आपको क्या लगता है कि कौन इन्वॉल्व है इसमें पैसा को धांधली करने के लिए? आप जैसे करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं, किसका ऊपर? ऑफिसर्स का ऊपर में लगा रहे हैं ना, कोई ऐसा कोई दूसरा थर्ड पार्टी है या कॉन्ट्रैक्टर्स का ऊपर में आप लगा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि कौन पैसा खाने का चक्कर? आफ्टर ऑल एरिया का मालिक विधायक होता है और उसका डिपार्टमेंट होता है फैमिली, एक डिपार्टमेंट और आपका विधायक एक फैमिली टाइप रहता है। वो दोनों का बीच में ज़रूर कनेक्शन होता है, तो दोनों एक काम लाता है तो एक एग्जीक्यूट करता है, तो दोनों को दोषी मानता हूँ। वो दोनों इसका जैसे होना चाहिए वैसे काम करना चाहिए, और इस तरह से 2-4 मीटर एक्सटेंड करके फिर नया कटिंग हो गया, ये इसका पैसा निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बच्चा को एक अच्छा ग्राउंड मिलना चाहिए, हमारा कहना ये है। एमएलए साहब को आपने कोशिश किया था बात करने के लिए? एमएलए साहब को हम लोगों ने एक बात को बता के नहीं घूम सकता, इसीलिए ऐसे होल एक मैसेज भेजने के लिए 16 स्कीम का बात कर रहे हैं। एक बात जी, एक इशू नहीं है, 16 स्कीम आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का, सो दैट इसीलिए क्योंकि एक स्कीम को ये कहानी सुनाने के लिए हम नहीं जा सकते उसके पास। ये सोशल आपका जो प्रेस क्लब के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम जो मैसेज पहुंचाना चाहता है वो एक साथ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको चुना है।